अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो फिर तैयारी कर लो एक और ज़बरदस्त राइड के लिए, क्योंकि ये ओमान डायरीज़ पार्ट 2 जिसमें सीनिक व्यूज़, यम्मी फूड, थोड़ी मस्ती और बहुत सारे अनफ़िल्टर्ड मोमेंट्स। तो लेट्स गो। तो मैं आ गई हूँ ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। ये इनका बुफ़े कॉर्नर है, जिसमें काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं, नो डाउट। लेकिन क्योंकि दिल से हम देसी हैं, तो हम हमेशा अपना देसी खाना ही ढूँढते हैं नाश्ते में। नाश्ते में मुझे सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की क्रेविंग होती है तो वो साउथ इंडियन फूड की है, या फिर आलू के पराठे हों या छोले-भटूरे हों। ये सारी चीज़ें हम लोग देसी लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत टेम्प्टिंग लगती हैं। देखिए वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमको ये मौका मिला कि हम बाहर आके चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा नहीं था, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा था। लेकिन क्योंकि हमारी ज़ुबान का जो टेस्ट है वो इन चीज़ों पे सैटिस्फाई नहीं होता है। पर ख़ैर चलें मैं फिर भी दिखाती जाती हूँ आपको यहाँ पर क्या चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की। ये पूरा लेबनीज़ कॉर्नर था, यहाँ पर सैलेड था, फटूस, हमस और खबूज़ थे और इन्होंने ऑलिव्स रखे थे विनेगर में डिप, और कितनी ऐसी चीज़ें थी जिनके तो मुझे नाम भी नहीं मालूम। ख़ैर यहाँ पर इन्होंने थोड़ा इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट रखा था। ये स्लाइस्ड टर्की और रोस्टेड चिकन था। ये बेवरेजेस थे, फ्रेश जूस अ विदाउट शुगर। एनीवेज़ मैंने प्रेफ़र किया अपना जूस अपने सामने से एक्सट्रैक्ट करके मैंने वो मशीन से जूस लिया था। और ये जो काउंटर मैंने आपको अभी दिखाया वो आर्टिफ़िशियल जूस का था। अब बढ़ते हैं को मेन कोर्स की तरफ। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी वैराइटीज़ रखी थी, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली इनमें से कोई भी हमारा देसी खाना नहीं था। मैं खाने को बुरा कहने के फ़ेवर में बिल्कुल भी नहीं होती हूँ, लेकिन बात यहाँ फीडबैक की है तो मैं इतनी सैटिस्फाई नहीं थी। और ये है इनका लाइव काउंटर, तो यहाँ पर लोग अपने गरम-गरम एग्स और अपने लिए गरमा-गरम पैनकेक्स बनवा रहे थे, जो कि मोस्टली सभी बुफ़े में अवेलेबल होता है होटल्स में। ख़ैर बच्चों के लिए यहाँ पर चोकोज़ थे, पैनकेक्स थे, तो बच्चों ने तो ब्रेकफ़ास्ट बहुत अच्छे से एन्जॉय किया। और फिर ब्रेकफ़ास्ट के बाद टाइम फॉर अ लिटिल डिप। पानी ठंडा था लेकिन वाइब गरम। स्लो-मो शॉट्स, लाफ्टर और हल्की-सी सन बस। और यमुना क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी तो वो सो गई। चलिए आप साइट सीइंग के नज़ारों के मज़े लें और साथ-साथ मैं आपको कुछ जानकारी भी दे देती हूँ ओमान के बारे में। तो देखा जाए तो ओमान दुनिया के सबसे सेफ और पीसफुल देशों में से एक है। यहाँ के लोकल लोग यानी ओमानीज़ काफ़ी फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल होते हैं और क्राइम रेट बहुत लो है। तो फैमिलीज़ के लिए तो जगह परफेक्ट है। यहाँ गैस एंड ऑयल इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में, टीचिंग सेक्टर्स में, हेल्थ केयर सेक्टर में और टूरिज़्म में काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ आती रहती हैं। तो देखा जाए तो अगर आपकी स्किल्स और आपकी एजुकेशन है, तो जॉब मिलना बहुत आसान है, लेकिन अंडर स्किल्ड लोगों के लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग है पर नामुमकिन नहीं है। रेंट डिपेंड करता है आपकी लोकेलिटी पे, आप क किस सिटी में रह रहे हैं। और इस वक़्त दोपहर के 3 बज रहे हैं और सबको बहुत तेज़ भूख लगी है, तो हम सब लंच करने चले गए और मैंने वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हर वक़्त बच्चों के साथ रिकॉर्डिंग आसान नहीं होती। ख़ैर घर आने के बाद सब एक ही रूम में इकट्ठे हो गए। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ सब दमशराज़ खेल रहे हैं, तो जिसको दमशराज़ नहीं पता उसको मैं ब्रीफ़ कर देती हूँ। दमशराज़ में 2 टीम्स होती हैं, तो एक अपोज़िट टीम दूसरी टीम के एक प्लेयर को बुलाकर उसके कान में किसी भी मूवी का नाम देते हैं या किसी भी ब्रांड का नाम दे देते हैं, तो उस प्लेयर को अपनी टीम मेंबर्स को इशारों के थ्रू समझाना होता है। तो ये वही गेम है जिसमें सब एक्टिंग कर रहे हैं, आपको लिपसिंग नहीं करनी है। आप अपनी टीम को अगर बता देते हैं तो आप विनर हो जाते हैं। तो ये गेम बहुत अच्छा था, बहुत सबको मज़ा आ रहा था। ज़्यादा मज़ा बच्चों को आ रहा था क्योंकि उनको मूवीज़ नहीं पता थी, तो वो अपने नॉलेज के हिसाब से वर्ड्स गेस कर रहे थे। तो आरिस फवाज़ को तो बहुत मज़ा आ रहा था। अब हल्की-हल्की सी भूख भी लगी थी, भूख तो नहीं कहेंगे, थोड़ी क्रेविंग हो रही थी लेट नाइट मंचिंग की क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी जग कर। तो हम लोगों ने सोचा चलो चल के बाहर कुछ हल्का-फुल्का खा लेते हैं। लेकिन अभी भी आरिज़ और फवाज़ को गेम कंटिन्यू करना था, तो उनके लिए एक छोटा-सा चैलेंज और दे दिया गया कि वो दोनों आपस में एक-दूसरे को अपने वर्ड्स गेस करवाएँगे। लेकिन बातें करते-करते इतना वक़्त निकल गया, फिर हम लोगों ने सोचा अगर अब हम लोग अभी नहीं निकले ना तो फिर सब कुछ बंद हो जाएगा क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि ओमान ज़्यादा लेट नाइट नहीं रहता है ओपन। यहाँ चीज़ें 11-12 बजे तक बंद हो जाती हैं। तो हम लोगों ने फिर जल्दी से अपना गेम वाइंड अप किया और हम निकल गए। फिर वही हल्की सी मंचिंग के बाद बच्चे वहाँ खेलने लगे। आरिज़ और फवाज़ को तो बहुत नींद आ रही थी क्योंकि उन्होंने काफ़ी देर स्विमिंग की थी मॉर्निंग में, तो वो थक गए थे। और यमुना और अलीशा एक नैप ऑलरेडी ले चुके थे, तो ये लोग बिल्कुल एक्टिव थे।
तो यहाँ इनको यहाँ मिल गए ये सैंड और कुछ स्टोन्स, तो ये लोग वहीं पे एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सैंड डाल रहे थे। बच्चों का भी एक अपना ही मज़ा होता है, इनकी तो कहीं भी गेम शुरू हो जाती है। और फिर हम लोगों ने हल्का फुल्का खाया। खाने के बाद ऐसा लगा कि थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, लेकिन अगर हम अभी वॉक करने लगते हैं तो बहुत देर हो जाती है, क्योंकि इस वक्त बज रहा है रात के 2 और अब हमें जल्दी जाके रूम में सोना भी है, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट करके हमको चेकआउट करना था और दूसरे दिन संडे है। तो बच्चों का तो स्कूल है मंडे को, और फिर भाई और दानिश को ऑफिस भी जाना रहेगा। तो ये हो गई है मॉर्निंग, और मॉर्निंग में हम सब अपना पैकिंग करके चेकआउट के लिए रेडी हैं। हम सब एक बार लास्ट रूम को विज़िट करके देख रहे हैं कि कुछ भूले तो नहीं हैं, और सब निकलने के लिए तैयार हैं। हाँ, थोड़ा सा हैवी हार्ट है, क्योंकि अब वक्त आ गया था अलग होने का, बाय कहने का। तो मैंने सोचा चलो जाते हुए कुछ मोमेंट्स कैप्चर कर लेते हैं। और यमुना को अभी भी नहीं जाना है, वो कह रही है थोड़ा और टाइम रुक जाते हैं, यहीं खेलना है। उसको मज़ा आ रहा था यमुना को, लेकिन कब तक कोई रह सकता था, जाना तो था ही सबको। तो हम चेकआउट करके निकल गए अपनी अपनी मंजिल की ओर। निदा सलमान अपने घर चले गए, वो तो बहुत नज़दीकी थे, और हम लोग दुबई के लिए निकल गए। दुबई से ओमान जाने में कोई ख़ास नज़ारे नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में सिर्फ़ और सिर्फ डेजर्ट है। तो सिर्फ आपको या तो छोटे मोटे पाम ट्रीज़ नज़र आएंगे, या फिर छोटे छोटे फार्म हाउस नज़र आएंगे जहाँ लोगों के कैमल्स और गोट्स होंगी, और या फिर छोटे छोटे विलेजेस हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि कबीले जिनको कहते हैं उस टाइप के। लेकिन ठीक है, अपना इनकी भी अपनी खूबसूरती है पहाड़ों के बीच में। तो वैसे तो ईद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 3 दिन बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत वक्त होता था वो रात के वक्त, जो हम एक साथ एक रूम में बैठकर गपशप करते थे। आप लोगों की ईद कैसी रही, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा। तो आज संडे है और आज हमारा स्टेकेशन का लास्ट डे था। ईद से हॉलीडेज़ ख़त्म हो गई, लेकिन हमारा एक्साइटमेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ 3 वीक्स ही हमारा वर्किंग रहेगा। उसके बाद हमारी समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। इंडिया में मई और जून की समर वेकेशंस रहती हैं, यहाँ पे जुलाई अगस्त समर वेकेशन रहती है। तो जब हम अपनी होम कंट्री जाते हैं तो फिर वहाँ सब स्कूल स्टार्ट हो चुके होते हैं, लेकिन हमारी वेकेशंस होती हैं। तो ये एक अलग एक्साइटमेंट है कि अगले 3 हफ्ते के बाद हमें वापस से वेकेशन लंबी मिलने वाली है। तो चलें फिर, हम बातें करते करते ऑलमोस्ट बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ओमान का इमिग्रेशन कैसा है। यहाँ हमें कोई ज़्यादा खास प्रोसेस नहीं करनी है, यहाँ सिर्फ हमारा पासपोर्ट चेक करेंगे और हमारे पासपोर्ट्स में एग्जिट स्टैम्प लगाकर हमें दुबई बॉर्डर की तरफ एंट्री मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कैसे हैं नज़ारे। आगे बढ़ते हैं। कर्व इतना खूबसूरत था, रोड्स इतने अच्छे थे, लेकिन धूल बहुत थी, तो हम विंडोज से यहाँ ओपन नहीं कर सकते। और जैसे ही हम आगे आते हैं तो देखिए कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं, कितने लोग आए थे ओमान ईद सेलिब्रेट करने के लिए, जब वापस जा रहे हैं दुबई। तो हमारा नंबर भी काफ़ी देर में आने वाला था। तो हमारी जर्नी का 70% पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अब सिर्फ हमें 1.5 घंटे और बैठना है कार में, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने घर पहुँच जाएंगे। और अब बच्चे थोड़े से एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने देख लिया कि दुबई आ गया है, तो सब एक्टिव होके अपने प्रोसेस का वेट कर रहे हैं। फवाज भी जग रहे हैं, और देखिए अलीशा भी जग गई हैं। लेकिन लोगों का आना भी रुक नहीं रहा है। हमारे पीछे भी काफ़ी लंबी क्यू है, और हमारे पास 8 पासपोर्ट्स हैं, तो हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है विंडो पर। यहाँ हर चीज़ बहुत ही डिसिप्लिन है। इन्होंने जितने भी हर डोर्स में प्रॉपर तरीके से मेंशन किया हुआ है, जीसीसी रेसिडेंट्स, जीसीसी सिटीजन्स, और बसेस का अलग, हेवी व्हीकल का अलग, ट्रांसपोर्ट्स का अलग। तो इस तरीके से ज़्यादा किसी को हौच पौच नहीं होता है। आप अपनी क्यू में अपने नंबर का वेट करें, आपका नंबर जैसे ही आएगा चीज़ें हो जाएंगी, तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा नंबर आ चुका है। यहाँ के लोग काफ़ी हम्बल हैं और बातों को बहुत आराम से और सब्र से सुनते हैं। हमारे 8 पासपोर्ट से, लेकिन उन्होंने बहुत सुकून से हमारी सारी प्रोसेस को प्रोसीड किया। तो हमारा जैसी हमारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई, हम दुबई बॉर्डर के अंदर एंटर हो गए। ओमान बॉर्डर में सिर्फ हमारे पासपोर्ट्स में एग्जिट स्टैम्प हुई, और उसके बाद हमें एंट्री मिल गई। अब हम जा रहे हैं दुबई इमिग्रेशन की तरफ। यहाँ हमको थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, क्योंकि आपको सबको कार से नीचे उतरकर आपको एक ऑफिस में जाना है, इमिग्रेशन ऑफिस में। और ये इनका स्मार्ट डोर है, जहाँ से आपका सिक्योरिटी चेकिंग होता है। तो आपके पूरी कार को वो लोग स्कैन कर लेते हैं। तो ये स्कैनिंग कराकर हम आगे बढ़ते हैं, और सामने ही हमारे इमिग्रेशन ऑफिस है।
लेकिन मैं वहाँ कुछ शूट नहीं कर सकती थी, तो मैंने वहाँ कुछ शूट नहीं किया। लेकिन हम वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने हमने अपने बायोमेट्रिक्स चेक कराए, उसके बाद हमको दुबई में एंट्री मिल गई। बॉर्डर के इमीडिएट बाद के नज़ारे तो ऑलमोस्ट मस्कत के जैसे ही हैं, लेकिन अब यहाँ पे आकर थोड़ा डेजर्ट कम हो जाता है और यहाँ रेसिडेंट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। ग्रीनरी है, लोगों के फार्म हाउस है यहाँ पर। ये एक अलग टूरिस्ट स्पॉट है, इसे हम हत्ता बोलते हैं। हत्ता ओमान के अंडर में ही आता है, लेकिन इसे कहते हैं हत्ता ओमान। और यहाँ पर दुबई का काफ़ी क्राउड आता है वीकेंड्स पर। यहाँ पे फार्म हाउस है, रिजॉर्ट्स हैं, लोग स्टे करते हैं, गार्डन्स वगैरह हैं और बारबेक्यू के लिए भी यहाँ आते हैं। तो ये काफ़ी हैपनिंग स्पॉट है। हत्ता काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे मिक्स कल्चर है, ओमान का भी और यूएई का भी, तो एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल मिक्स्ड है। यहाँ ऑलमोस्ट वैसी ही बिल्डिंग्स हैं जैसी ओमान में हैं। यहाँ सिटी वाइब नहीं आएगी आपको, काफ़ी नेचर से कनेक्टेड है। ज़्यादातर यहाँ पे खजूर के बाग हैं या फिर कैमल के या गोट के फार्म हाउस हैं। पर ये बहुत एक्सपेंसिव प्लेस है। यहाँ पे रिजॉर्ट्स बहुत महंगे हैं क्योंकि बिल्कुल ऑर्गेनिक है। यहाँ पर इन्होंने कोई आर्टिफिशियल ब्यूटी नहीं की है जैसे दुबई में ये आर्टिफिशियल गार्डनिंग करते हैं। हत्ता बिल्कुल कुदरती तौर से खूबसूरत है, तो यहाँ पर कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। यहाँ के पेड़, यहाँ के पहाड़ बिल्कुल वही हैं जो यहाँ की ज़मीन पे हैबिटेट में होने चाहिए। तो दुबई के कंपैरिजन में यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ठंडा ही रहता है, 1-2 डिग्री नीचे ही रहता है। चलिए मैं अब कैमरा घुमा के कार के अंदर ले आती हूँ, तो देखिए दोनों बच्चे यहाँ किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं जर्नी को। कभी लड़ना झगड़ना, कभी हंसी मजाक, कभी एक दूसरे को गले लगाना। और इधर पीछे आरिज और फवाज एक ही टैब में एक ही वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए कब तक दोनों की बॉन्डिंग बनी रहती है, क्योंकि जैसे ही वो अपना वीडियो चेंज करते हैं दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। लेकिन यही तो खूबसूरती है बचपने की, कभी प्यार, कभी झगड़ा, कभी गुस्सा, कभी मनाना, कभी नाराज होना। अब बॉर्डर से निकलकर जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस वक्त टाइम हो रहा है 5:30 और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है कि ऐसा दिल कर रहा है कि हम यहीं रुक कर थोड़ा वक्त गुजारें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि बारिश हो रही है और यूएई में बारिश होना इतनी खुशी की बात होती है कि एक अपने आप में एक सेलिब्रेशन है जब बारिश होती है। तो हम सब वही कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन ये बारिश इतनी लिमिटेड एरिया में हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि सिर्फ एक 2 किलोमीटर्स के एरिया में बारिश हुई है, ना उसके पहले और ना ही उसके बाद। पर वाकई लोग खड़े होकर बारिश को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हम लोग इतने थके हुए थे जर्नी की वजह से कि हम चाहते थे हम वक्त पे घर पहुंच जाएं। अगर हम रुकते तो देर हो जाती। यहाँ से पहुँचते ही भाई की मीटिंग थी, तो हमको टाइम से घर पहुँचना था। पर अब लगी थी सबको ज़ोरों की भूख, तो खाना बनता है, तो हम उसको तो डिले नहीं कर सकते थे। सफ़र तो बहुत ही खूबसूरत होता है यहाँ पर, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, आसपास आपको यहाँ कुछ स्टॉल्स नहीं मिलेंगे खाने के लिए। इंडिया की तरह ढाबे नहीं मिलेंगे, वो ढाबे बड़े याद आते हैं। खैर, तो हम ढूंढ रहे थे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट, ऐसा स्पॉट जहाँ हमें खाने के लिए कुछ मिल जाए। तो आगे बढ़ते ही हमको नजर आता है एक बहुत ही बड़ा एरिया जहाँ पे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं और बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। तो फिर क्या था, बिना टाइम वेस्ट किए हम सब चले गए। ऐसे गए जैसे पता नहीं कब के भूखे हों, क्योंकि हमने सुबह ही ब्रेकफास्ट किया था चेकआउट के वक्त। तो हमने यहाँ ऑर्डर किया मिशकैक। यहाँ आने के बाद हमको रियलाइज़ हुआ कि ये प्योर ऑथेंटिक अरेबिक कुज़ीन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत एंजॉय किया, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। हाँ, बच्चों ने नहीं खाया ज़्यादा, अलीशा आई थी सिर्फ, अलीशा ने थोड़ा टेस्ट किया। लेकिन आरिज़ और फवाज़ बिल्कुल कार से नीचे नहीं उतरे, क्योंकि वो लोग वापस से थोड़ा टायर्ड फील कर रहे थे, तो उनको सोना था। तो वो लोग तो नीचे नहीं आए, लेकिन हम चारों ने माशाल्लाह से अच्छे से खाया। अगर आप भी किसी ऐसे डिश का नाम जानते हैं जो सुनने में कुछ और खाने में कुछ और हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे इसका नाम मिशकैक है, तो इनिशियली जब मैंने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना था तो मुझे लगा ये कोई डेजर्ट डिश है रिलेटेड टू केक, लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये नॉन वेजिटेरियन डिश है जो बीफ, मटन और चिकन तीनों में अवेलेबल होती है। तो अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसी डिश हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो हम तो खाने को एंजॉय कर रहे थे, तभी मेरी नज़र इनके किचन में पड़ी। इनका किचन बिल्कुल टीन के नीचे एकदम गर्म जगह पर था। मुझे देखकर बहुत तकलीफ़ हुई कि किस तरह इतनी गर्मी में वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह हर किसी को तरक्की दे, हर किसी को ज़िंदगी में आसानियाँ दें बस। और अब हम आ गए हैं शारजा। ये है शारजा मॉस्क जो मैंने आपको जाते वक्त भी दिखाई थी। इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, बिल्कुल टर्की की ब्लू मॉस्क की रेप्लिका है ये।
और यहाँ पे ईद की नमाज़ होती है, काफ़ी बड़े एरिया में बनी हुई है ये। तो अब वक्त आ गया हदीस ऑफ द डे का। जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। और इसी तरह हम पहुंच जाते हैं अपने घर। हमारा ओमान और दुबई का सफ़र हुआ पूरा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।